नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज चलिए वीरेश के पाठशाला में मैं आपको बता दूं कि हजारों प्राइवेट आईटीआई के ताले लगने वाले हैं और रोजी रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं प्राइवेट आईटीआई वाले। बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहा हूं आज। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एडमिशन की कमी से, प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन की कमी से आईटीआई में लगने वाला है ताला। इस बार सबसे ज्यादा मार हुई है प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन को लेकर के। 50% कहीं 30 से 50% जो सीटें हैं वो प्राइवेट आईटीआई की भरी हैं, जबकि गवर्नमेंट की 80 से लेकर के 90% के बीच में भर गई है। इस कारण से मजबूर हो गए हैं कई प्राइवेट आईटीआई ताला लगाने के लिए। और वहां जो स्टाफ है, जो उनसे जुड़े हैं, उनके रोजी रोटी का बहुत बड़ा मुद्दा उठ गया है और बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। एडमिशन के लिए जो कमेटी बनी थी उसमें यह बोला गया था कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से अपने अपने स्टेट में ऐड देंगे, अपने अपने स्टेट में अभियान चलाएंगी, अपने अपने स्टेट में अपने अपने जगहों पे लड़कों को जागरूकता अभियान करेंगी। चलो आईटीआई प्रवेश करें, आईटीआई पढ़े आदि। लेकिन देखा गया कि जैसे आदेश जारी हुआ, जैसे मीटिंग में बोला गया, उस चीज की बहुत बड़ी कमी पाई गई। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं कि आईटीआई छात्रों के भविष्य के साथ डीजीटी, नोडल और स्टेट ने जो खिलवाड़ किया, खिलवाड़ ही बोलूंगा मैं, उसके कारण लड़कों में, आईटीआई के लड़कों में, प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन के रुझान कम हुए लेने के लिए और गवर्नमेंट में ज्यादा हुआ। डीजीटी ना अपने टाइम पे रिजल्ट निकाल सकी, ना एग्जाम करवा सकी, ना हॉल टिकट करवा सकी, ना रिजल्ट अपडेट करवा सकी। वहीं पे नोडल ने अपनी मनमानी चलाई। ईडी और प्रैक्टिकल के नंबर कुछ के चढ़ाए, कुछ के नहीं चढ़ाए। कई लड़के -1 हुए, कई लड़कों का सीबीटी डाटा नॉट अपलोड हुआ, कई लड़कों का निम्मी के पोर्टल पे नंबर नहीं अपडेट हुआ, जिसके कारण यह किया गया कि अगर प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लोगे तो आप फंसोगे, गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लो तो आप प्योर साफ होगे। इसलिए गवर्नमेंट ने एससीबीटी को चलते हुए बहुत सारे अपनी आईटीआई को एनसीबीटी में चेंज किया और प्राइवेट आईटीआई के एडमिशन को अपने एनसीबीटी आईटीआई में प्रवेश करवाने में सफल हुई। इस पे किसी आईटीआई वाले ने ध्यान नहीं दिया कि हमारे साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। राजस्थान के कई आईटीआई वाले अब मेरे से संपर्क किए हैं कि कोरोना के कारण 2 साल से जिस आईटीआई में प्रवेश नहीं था सर, तो हमारा अचानक में एक शिफ्ट बंद कर दिए हैं। बिना सूचना किए हमने एडमिशन जो ले लिए सर, अब वो एडमिशन के लिए कह रहे हैं कि नहीं करेंगे। स्टेट कह रहा है कि हमने जो है तो लेटर भेज दिया है, अब आप डीजीटी जाइए। डीजीटी गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो स्टेट करेगा। वो स्टेट आए, स्टेट और डीजीटी, स्टेट और डीजीटी इसी में उलझ करके रह गए। कुछ एडमिशन कर पाए, कुछ एडमिशन नहीं कर पाए। अब ये जो सारी ओह पोह मची, या ये भगदड़ टाइप की जो मची, ये जो मार्केटिंग हुई और लड़कों के बीच में ये सारी चीजें आई, तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अपने मार्केटिंग करने में, अपनी ब्रांडिंग करने में सफल हुई और प्राइवेट आईटीआई को नीचे गिराने में सफल हुई। ये मैं नहीं, आंकड़े बोल रहे हैं साहब, देख लीजिए। अभी एक सूचना मिली कि यूपी के 113 आईटीआई में 0 एडमिशन है।
तो वहां के सरकार ने नोटिस जारी कर दिया कि देखिए भैया, इनके यहां एडमिशन क्यों नहीं हुआ, जीरो क्यों है। अब ये तो एक छोटी सी बात है, पूरे पैन इंडिया के ले लीजिए तो इस बार एडमिशन की क्या स्थिति है। 50% से ज्यादा किसी प्राइवेट ITI में एडमिशन है नहीं। अब ITI वाला करे तो करे क्या। कई ITI वाले इतने डरे सहमे हैं, खास तौर से जो वन टेट, एक टेट चला रहे हैं, 2 टेट चला रहे हैं, किराए के बिल्डिंग में है, उनका तो अब किराया भी नहीं निकल रहा है, और ना ही स्टाफ को तो छोड़िए, अब वो किराया और बिजली का भी नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में उन्होंने ये मन बना लिया है कि देख रहे हैं कि कुछ एडमिशन होंगे तो ठीक है, और नहीं तो राम भरोसे जाए गाड़ी। 2023 में अभी से ताला लग जाएगा, 2023 में बंद कर देंगे। अब ITI में लगेंगे ताले, तो फिर क्या होगा। फिर गवर्नमेंट की बल्ले बल्ले हो जाएगी। गवर्नमेंट में ज्यादा एडमिशन, जो 90% है वो 100% चलेंगे और सीटें भर जाएंगी, और यही तो चाहती है गवर्नमेंट, तो यही होगा। अब प्राइवेट ITI वाले, एक्चुअली में क्या हुआ कि प्राइवेट ITI वाले आपस में ही लड़ गए, आपस में ही एक ना हुए, जिसका गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया फायदा उठाया। अगर आप लोग एक हुए होते, संगठित हुए होते, आप लोगों में इतना डराया गया कि आप डर गए कि आपके यहाँ अफिलिएशन चला जाएगा, आप बात करने में, बोलने में, आप लोग मीटिंग करने में, आप लोग एसोसिएशन में एक नहीं हो पाए। कई एसोसिएशन वाले कहते हैं कि सर ITI वाले पैसा नहीं देते हैं एसोसिएशन में कि इस मुद्दे को उठाया जाए। कई ITI वालों के अपने अलग से रिलेशन है, वो काम करवा लेते हैं। हाँ सही बात है, कई ITI वालों के रिलेशन है, वो अपना डायरेक्ट काम करवा लेते हैं DGT में जाकर के। आज भी वो DGT में बैठे हुए हैं उनके फिक्स अफसर। अब एक तमाशा देख लीजिए, एक और तमाशा देखिए ग्रेडिंग का। अब ग्रेडिंग का मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूं कि कई ITI वालों को ग्रेडिंग के कारण जो है तो अफिलिएशन नहीं हुआ, उनकी सीट जो है तो नहीं बढ़ पाई। कई लोग सीट बढ़वा रहे थे, कई लोग जगह चेंज करवा रहे थे, कई लोग जो है तो और यूनिट बढ़ा रहे थे, कई चीज़ें कर रहे थे, तो उसमें लिखा आ गया कि आपकी ग्रेडिंग कम है। अब भाई साहब मैं आपको 2 दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये गवर्नमेंट ITI है, इसकी है 0.35 ग्रेडिंग, और इसको DGT ने रिकमेंड कर दी है। दूसरा देखिए प्राइवेट ITI का है, इसकी ग्रेडिंग है 0.53, इसको बोल दिया गया कि आपकी ग्रेडिंग कम है। तो ये दोगलापन नहीं है तो क्या है DGT का। बिल्कुल वही बोलूंगा ना शब्द, क्या बोलूंगा, कौन सा शब्द मैं यूज करूं, यही करूंगा ना। ये दोगलापन नहीं है तो क्या है कि गवर्नमेंट के लिए हर चीज फेयर करोगे आप, गवर्नमेंट ITI के लिए और प्राइवेट ITI के लिए नहीं करोगे, तो फिर ये क्या है। अगर ITI बंद करना है तो ITI बंद कर दीजिए आप, सीधी सी बात है। अब जो ITI वाला सामान खरीद लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, फैकल्टी बुला लिया, पावर बढ़ा लिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दिया, अब उसको बोल रहे हो आपके ग्रेडिंग के चक्कर में हम वो नहीं करेंगे। जबकि ग्रेडिंग की असलियत है क्या, कोई ITI वाला नहीं जानता। ग्रेडिंग हुई भी कैसी है, कोई ITI वाला नहीं जानता। ग्रेडिंग जिस एजेंसी से करवाया गया है, वहां के जो आए थे उनको तो ग्रेडिंग की स्पेलिंग तक नहीं पता थी साहब। वो पैसा लिए, और सुनिए 5 से 50 हजार रुपए तक लिए, पैसा भी लिए, ग्रेडिंग भी नहीं किए। कुछ की ग्रेडिंग हुई, बढ़ी, किसी की नहीं बढ़ी। सरकार को चाहिए था कि एजेंसी से ना करवा करके आपके पास गवर्नमेंट के प्रिंसिपल थे, वहां ग्रेडिंग करवाते। और पहली ये ग्रेडिंग जो करवाना था कि वर्ल्ड बैंक को दिखाना था आपको, जो वर्ल्ड बैंक बोला कि हमको अच्छी ITI दीजिए, अच्छी ITI को हम फंडिंग करेंगे, बढ़िया स्किल इंडिया बनाएंगे, उसके चक्कर में आपको चाहिए था कि आप अपनी
सबसे पहले ग्रेडिंग करवाते और इसका अवेयरनेस करते, इसके जो है तो सेमिनार करते, लोगों को बताते। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास फैकल्टी है, आपके पास सब चीजें हैं, बड़ी बड़ी आईटीआई है, तो आप सबसे पहले अपनी ग्रेडिंग करवाते। और आप अपनी जो ग्रेडिंग करवाए हैं तो आप इसी में सवाल सबसे ज्यादा उठता है कि गवर्नमेंट आईटीआई की ग्रेडिंग कम है तो फिर वो क्यों चल रही हैं, फिर उनका अफिलिएशन और सीट क्यों बढ़ रही है। और प्राइवेट वालों के साथ में आप दूसरा चीज अपनाओगे, गवर्नमेंट के साथ में दूसरी चीज अपनाओगे। ऐसे आप क्यूसीआई को लगा दिए थे, क्यूसीआई खूब पैसा बटोर के ले गई, अब ये लेकर के जाएं। तो अगर आपके, मैं तो सबसे ज्यादा ये बोलूंगा कि डीजीटी में कोई ऐसा अफसर नहीं है जिसके पास कोई मिशन हो, कोई विजन हो और आईटीआई को आगे ले जाए। हमको लगता है कि लोगों ने बता दिया कि स्किल इंडिया में PMKY जो चलते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसी के तहत में ट्रेनिंग चले। 3 महीने की ट्रेनिंग में ये लड़कों को जो है तो बहुत ज्यादा स्किल कर देंगे। और जो आईटीआई है 1 साल 2 साल की, वहां स्किल अच्छे नहीं होते हैं। ये एक दोहरापन जो है ना कि एक के साथ ये और एक के साथ ये, मेरे से देखा नहीं जाता है। अभी इन आईटीआई वालों को अपने एफिलिएशन से, अपने एडमिशन से मतलब रहता है। एफिलिएशन आता है तो कोई देखता नहीं है, कोई अच्छे बारीकी से देखता नहीं है। हमको शो चलाना होता है, आप लोग कुछ हमारे पास शिकायत करते हो तो मैं रिसर्च करता हूं। जब मैं रिसर्च करता हूं तो ये चीजें सामने ले आता हूं और दिखाता हूं, तब उजागर होती है। आपको पता भी नहीं चलता, जिसके ऊपर पड़ता है वो आईटीआई वाला छटपटाता है कि अरे हमारी ग्रेडिंग कम थी, हमारी नहीं हुई, गवर्नमेंट की ग्रेडिंग ज्यादा थी तो उनकी हो गई। अब आवाज कहां से उठाएं? और हर चीज का मसला कोर्ट केस तो नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आईटीआई को बंद करने का जो अभियान चल रहा है ना प्राइवेट आईटीआई का, उस पर गवर्नमेंट सफल होती चली जा रही है। बेहिचक, बिना डर के, बिना खौफ के कह रहा हूं मैं, बिल्कुल। और आप लोग नहीं समझ रहे हो, आप देखिएगा, थोड़ा सा नवंबर का एग्जाम हो जाने दीजिए, नवंबर दिसंबर में 2023 आ जाने दीजिए। एक नाभी भी टाइम है आपको एक होने के लिए। चलिए एडमिशन अगर की डेट बढ़ भी जाती है तो क्या 2 4 5 एडमिशन हो जाएंगे तो क्या पाओगे नवंबर में? कौन से लड़के हुए? आपको मांग करना ही नहीं था। जब आप जानते हो कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, चलो करेगी भी, सोच भी लेगी, तो आप ये तो सोचिए कि जो अभी एफिलिएशन की डेट निकाली है, SCBT से NCBT की है, कई DST की हुई है, तो अब वो लड़कों को उठा करके, जो लड़के बचे हैं ना, उनका एक वर्ग उठ करके वो कहां चला जाएगा? गवर्नमेंट में चला जाएगा। तो आप लोग खुद ही ये काम करते हो और मेरे को कहने में कोई हिचक नहीं है। ताला लग रहा है, ताला लगेगा, ताला लग चुका है। और मेरा मकसद है शो चलाने का, अवेयरनेस करना। और जो भी गलत होगा, कोई आवाज उठाए चाहे ना उठाए, एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते, एक मीडिया होने के नाते, एक न्यूज चैनल होने के नाते मैं आवाज उठाऊंगा। क्योंकि अगर प्राइवेट आईटीआई बंद हो जाएगी तो देश में स्किल लड़के नहीं मिल पाएंगे। वैसे भी अच्छे स्किल के लिए लड़के नहीं हैं। बहुत सारी रिपोर्ट आई हैं कि कंपनियों में जगह खाली है लेकिन अच्छे स्किल लड़के नहीं मिल रहे हैं। और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को स्किल करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत करने के लिए प्राइवेट आईटीआई का होना बहुत जरूरी है। और इस पे सरकार को देखना बहुत जरूरी है। तो आज का जो शो था मेरा यही था। और चलिए, उड़ीसा में 6 नवंबर को रोजगार मेला लगने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए आप लोगों को एक बड़ी न्यूज़ दे दूं कि dgt.gov.in पर उड़ीसा के जो छात्र हैं जो आईटीआई में पास हो गए हैं, उनसे निवेदन है कि वो dgt.gov.in पर जा करके
वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करें। यहाँ 50 से अधिक कंपनियाँ भाग लेंगी रोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर पर। और समय जो है तो सुबह 9 बजे से प्रारंभ है और दिनांक ये 6 नवंबर को है। और स्थान है सारंगधार स्टेडियम, कामाख्या नगर, टेकानाल, उड़ीसा। तो उड़ीसा के जो लड़के हैं उनसे बोल रहा हूँ कि जो छात्र उड़ीसा के हैं वो कृपया यहाँ जाएं और dgt.gov.in पे ये आप देख रहे होंगे, यहाँ जा करके आप यहाँ पे रजिस्टर्ड का क्लिक दबाएंगे तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल जाएगा, वहाँ आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और जितने भर उड़ीसा के लड़के पास आउट हुए हैं उनको ये बताइएगा कि ये रोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर हैं जहाँ पे 50 से अधिक कंपनियाँ भाग लेंगी, तो वहाँ पे वो रजिस्टर्ड करें। अब चलते हैं बैक टू स्टूडियो। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।